भाई आप सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर की क्लास में। आप सभी को एक चीज पता है कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होना है आपका रेलवे ग्रुप डी का, अगर मैं ये कहूं रेलवे ग्रुप डी में पिछली बार क्या पूछा गया था, तो पिछली बार रेलवे ग्रुप डी में पूरा का पूरा 100% करंट अफेयर पूछा गया। क्या पूछा गया? 100% करंट अफेयर पूछा गया। तो इसीलिए हमें करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और आज मैं टॉप 100 करंट अफेयर लेकर आया हूं। और ये ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो एनटीपीसी में भी पूछे गए, मतलब इसी टाइप के एनटीपीसी में पूछे गए, इसी टाइप के हमारे पास एएलपी में पूछे गए, इसी टाइप के हमारे पास टेक्नीशियन में पूछे गए। तो ये वो सारे के सारे क्वेश्चन टॉप 100 है जो बार बार सेम पैटर्न पर रिपीट होते हैं एग्जाम में। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अपने एंड से एक बार लाइक और शेयर कर देना। बिना टाइम गवाए चीजों को लेकर बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। भारत के पहला क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बैराबी सेरंग रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है और ये इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? तो आप याद रखेंगे इसकी जो लंबाई है वो कितनी हमारे पास, वो है 51.38 किलोमीटर और इसकी स्टार्टिंग मिजोरम में की गई है। मिजोरम में मिजो और जनजाति निवास करती हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2025 के लिए स्मार्ट बिजली मिशन के तहत कितने नए गांव को विकसित करने का लक्ष्य रखा है? तो 100 नए गांव विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार दिसंबर 2025 तक कितने लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है? तो बहुआयामी गरीबी से 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चोल सम्राट राजेंद्र चोल फर्स्ट के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया और किस स्थान पर आदि तिरुविसेरियर महोत्सव को संबोधित किया? तो ये कहां पर किया गया? तो ये किया गया हमारे पास तंजावुर तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2025 को भारत द्वारा परीक्षण किए गए प्रलय मिसाइल की मुख्य विशेषता क्या है? तो जो प्रलय मिसाइल है ना, ये ठोस प्रणोदक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में यूजीसी द्वारा गठित विशेष जांच समिति के अध्यक्ष कौन है जो धर्मशाला में छात्रों की मौत के मामले की जांच कर रहे हैं? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है प्रोफेसर राजकुमार मित्तल। कौन है? मित्तल साहब है। नेक्स्ट, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस राज्य किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो आप याद रखेंगे इसमें आईआईटी दिल्ली को शीर्ष स्थान मिला है। अगला, दिसंबर 2025 तक आतंक विरोधी सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आतंक विरोधी सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप दो चीजों को फॉलो करेंगे, 10 डेज 4 स्टेप। 10 डेज 4 स्टेप और सिलेक्शन की गारंटी मेरी। अगर आपने ये देखो, हर चीज अपने आप में अलग है। रेलवे का एग्जाम अलग है, एसएससी का एग्जाम अलग है, सब कुछ अलग है। आपको 10 दिन में क्या टारगेट करना है? डे 1 टारगेट करो फिजिक्स का रिवीजन। डे 1 टारगेट करो, हमें क्या करना है? फिजिक्स का रिवीजन। सिंपल वे में आप याद रखो, हमें भैया सिंपल वे में फिजिक्स का रिवीजन करते हुए चलना है। जैसे फिजिक्स के वाले मात्रक वगैरह आ गए या फिर यूनिट्स वगैरह आ गई, सारे के सारे फिजिक्स वाला पार्ट जो है वो एक बार में आप कवर कर लो डायग्राम्स के थ्रू। बहुत सिंपल वे में आप सारी चीजों को कवर कर जाओगे। फिर डे 2 में आप टारगेट करो, भैया हमें डे 2 में कवर करना है साइंस की केमिस्ट्री वाला पार्ट। केमिस्ट्री वाला पार्ट कौन सा कवर करना है? तो ये रहा आपके पास केमिस्ट्री वाला पार्ट जो एग्जाम में बनता है, ये रहा। जैसे इसमें पदार्थ की मात्रा वगैरह ये सारे के सारे पार्ट जो हैं ये केमिस्ट्री में जो बनते हैं वो केवल रेलवे को टारगेट करते हुए एक जगह कर दिया। उसके बाद आप नेक्स्ट टारगेट करो हमारे पास कि भैया हमारा अगला टारगेट होना चाहिए डे 3 और 4 में हम बायोलॉजी करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी अपने आप में एक बड़ा पार्ट है। तो आप बायोलॉजी को इस तरीके से कवर करो सिंपल वे में। तो बायोलॉजी का ज्यादा बड़ा पार्ट भी है और ज्यादा क्वेश्चन भी बायोलॉजी से ही आते हैं, तो बायोलॉजी का रिवीजन कर डालो। डे 3 और 4 हो गया। डे 5 और डे 6 मैं 2 दिन दे रहा हूं करंट अफेयर के लिए। आप करंट अफेयर का रिवीजन करो 2 दिन में। 2 दिन में करंट अफेयर के जो भी आपके पास क्वेश्चन हो, उन क्वेश्चन से आप 2 दिन में करंट अफेयर का रिवीजन करो। जैसे करंट अफेयर 1 साल 1 साल का करंट अफेयर, इस टाइप के सारा का सारा बैठकर और 2 दिन में बहुत आसानी से रिवीजन हो जाएंगे, बहुत दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट टारगेट करो भैया 7 और 8, डे 7 और 8, जो रेलवे बार बार क्वेश्चन पूछता, बार बार टॉपिक पूछता है। कौन से टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं? इस तरीके के लोक नृत्य, वादक यंत्र, वादक, शास्त्रीय नृत्य, यूनेस्को, इस तरीके के छोटे छोटे टॉपिक जो है वो रेलवे बार बार एग्जाम में पूछता है। तो उनको एक जगह कंपाइल कर दिया और एक जगह से आप एक बार रिवीजन कर लेंगे।
गवर्नर जनरल वगैरह सब। और लास्ट 9वां और 10वां दिन आप टारगेट रखेंगे कि हमें 100 पेज में पूरी जीएस का रिवीजन करके जाना है। 100 पेज में पूरी जीएस का रिवीजन करके जाना, बहुत शॉर्ट तरीके से सारा का सारा पार्ट ये आपको टारगेट करना है और अच्छे से रिवीजन करते हुए जाना है। सिलेक्शन पक्का अगर आपने 4 स्टेप फॉलो कर लिए बहुत अच्छे से। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता स्थल किसे घोषित किया गया है, तो गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है हमारे पास कच्छ का गुनेरी इनलैंड मैग्रोव स्थल। ठीक है ना, यहां से आप ले लेना आज ही, और एक भी दिन अपना खराब मत करना, एक भी दिन सिंगल दिन मत खराब करना। इंडियन डिजिटल एप्पा कनक्लेव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया, 2025 के लिए था, 2024 का आयोजन कहां पर किया गया, तो आप याद रखेंगे इसका आयोजन जो है वो किया गया नई दिल्ली में। कहां पर, नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया है, यानी संग्रहालय बनाया है पानी के नीचे जहाज का, तो ये कौन सा हमारे पास है, यह है आईएनएस गुलदार। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, जनवरी 2026 में आयोजित होने वाले 40वें वार्षिक ट्रिपल एआई सम्मेलन 2026 का मेजबान देश कौन है, तो इसका मेजबान देश है हमारे पास कौन, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, यूएन दिशा की वर्ल्ड इकोनॉमिक्स सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2026 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता है, आप याद रखेंगे जीडीपी को लेकर 6.6। नवंबर 2025 में दक्षिण पूर्वी एशिया में बाढ़ मचाने वाले चक्रवात का क्या नाम था, तो इस चक्रवात का नाम था सेप्यार। स्थानीय निर्वाचन के इतिहास में ई वोटिंग के माध्यम से बिहार में मतदान करने वाली देश की पहली ई वोटर मतदाता कौन है, तो पहली ई वोटर मतदाता है हमारे पास नीमा कुमारी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया है, तो कौन बनी हमारे पास, वो ने न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में लॉन्च पुस्तक भारत द ट्रू इंडिक स्टोरी टेलिंग और रियल आइडेंटिटी के लेखक कौन है आपके पास, तो इसके लेखक है हमारे पास अभिजीत जोग। देखो यहां से आप अपने नोट्स ले लेना, और इसमें मैं पर्सनली गाइड करूंगा आपको, जो आपके 10 दिन बचे हैं, मतलब आप मुझसे पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं, आप चाहे मैसेज पर और आप चाहे कॉल पर भी बात कर सकते हैं, कि मैं आपको टारगेट सेट करूंगा कि भाई आपको आज ये इतने पेजेस करने, आज इतने करने, तो आप 10 दिन में आप देखोगे कि आप 10 दिन के बाद जब एग्जाम देने जाओगे ना, बाहर निकल के ये कहोगे बस अब फिजिकल हो जाए और लगभग सिलेक्शन पक्का है, इतना मैं विश्वास आपको दिला सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषणों का उर्दू अनुवाद खुतबात ए मोदी किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया, तो खुतबात ए मोदी जो है ये राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद के द्वारा जारी किया गया। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा किस स्थान पर की है, तो इसकी स्थापना जो है वो सिंगना आगरा में की जाएगी, उत्तर प्रदेश में। किस राज्य सरकार द्वारा देश की पहली योग नीति जारी की गई है, तो उत्तराखंड के द्वारा जारी की गई पहली योग नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ कहां से किया, तो इसका शुभारंभ किया गया नई दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए शुरू किए गए पोर्टल का क्या नाम है, तो इस पोर्टल का नाम है हमारे पास भूनीर। अगला क्वेश्चन, चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो पुरुष एकल का खिताब जो है ये जीता गया हमारे पास ये जीता गया हमारे पास काई रियन जैकेट के द्वारा। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री निगरानी ड्रोन साझेदारी विकसित की है, तो ये विकसित की गई है किसके साथ, अमेरिका के साथ। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में उत्तराखंड न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति मनोज तिवारी। नेक्स्ट, 25 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय संविधान का किस शैली में भाष्य संस्करण जारी किया गया, तो आप याद रखेंगे ये कौन सी शैली है हमारे पास, आप इसका आंसर मुझे होमवर्क में करेंगे, ठीक है ना। डोगरी और कोकड़ी को मैं हटा देता हूं, ऑप्शन इन दोनों में से है। किस शहर में क्यूआर कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई, तो जो पहली हमारे पास है ये स्टार्ट की गई है इंदौर। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज की गई है, तो ये मशरूम जो है ये खोजी गई है कहां पर, ये खोजी गई है तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025
में भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? केरल को घोषित किया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर शरण लखनपाल को सम्मानित किया गया है। स्काउट होम वाटर प्राइज 2025 किसने जीता है? ये जीता गया है गुंटर के द्वारा। नेक्स्ट, मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने चिरांग ग्रीन हिल्स को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया है? नागालैंड, सॉरी, ये घोषित किया गया है असम के द्वारा, असम के द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है ताकि मृदा प्रदूषण से निपटा जा सके? आईआईटी मुंबई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली कोस्टल एंड वेदर बर्ड्स सेंसस मतलब चिड़िया जनगणना जो है वो कहां से स्टार्ट हुई? तो ये स्टार्ट होती है जामनगर मरीन नेशनल पार्क से। सीआईएसएफ के अराकोरम स्थित प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका नाम रखा जाएगा चोल राजकुमार राजद्वितीय के नाम पर। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो पहले अंतरिक्ष यात्री हैं शुभांशु शुक्ला। अगला, मिशन सुदर्शन चक्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मिशन सुदर्शन चक्र का संबंध जो है ये किससे है? तो आप कहेंगे ये है डीआरडीओ से। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसका कार्यकाल का विस्तार किया गया है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में हमारे पास जनरल अनिल चौहान को बढ़ाया गया है। विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन है? फिनलैंड है। अगला क्वेश्चन, भारत का लक्ष्य वर्ष 2040 तक रसायन उत्पादन का कितना लक्ष्य प्राप्त करना है? तो रसायन उत्पादन में भारत का है लक्ष्य जो है वो 1 ट्रिलियन है। नेक्स्ट, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में कौन सा शहर शामिल किया गया है? तो इसमें भारत का लखनऊ शामिल किया गया है। नेक्स्ट, द बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 2025 किस पुराने कानून को प्रतिस्थापित करता है? तो आप याद रखेंगे ये प्रतिस्थापित करता है हमारे पास बिल इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग एक्ट 1856। किस देश ने पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो आप याद रखें हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम जो है ये श्रीलंका के द्वारा स्टार्ट किया गया है। किस देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया गया है? तो आप याद रखें धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है वो बांग्लादेश के संविधान से हटाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? तो महिला कृषक वर्ष जो है ये घोषित किया गया है 2026 को। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 किस देश की 2 न्यायपालिकाओं और नेताओं ने बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्रदान किया है? तो बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार जो है ये दिया गया है किसको? पेरू। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को औपचारिक रूप से प्रमुख गैर नाटो सहयोगी दर्जा दिया है? सऊदी अरब को दिया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में सबसे निचले स्थान पर कौन सा देश है? तो पाकिस्तान सबसे निचले स्थान पर है। जनवरी 2026 तक भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो 98 रामसर स्थल हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो मतदान की आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखो आपको केमिस्ट्री का बहुत अच्छे तरीके से बहुत सिस्टमेटिक वे में सब कुछ डिसाइड किया गया है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये जो है ना बहुत बहुत मुश्किल है। आप, मैं कह रहा हूँ 1.5 दिन में आप पूरा का पूरा रिवीजन कर दोगे और ऐसा कॉन्फिडेंस जगेगा जैसे पूरी साइंस का रिवीजन हो गया। आपको पता है साइंस और करंट अफेयर का सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, तो बहुत सिस्टमेटिक वे में आपके लिए डिजाइन कर दिया गया है। ये बायोलॉजी का है, ना ही बायोलॉजी में दिक्कत आएगी, आप पढ़ते हुए चले जाओगे समझ आता चला जाएगा। 1 साल का करंट अफेयर बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में रिवीजन कर दोगे। एनटीपीसी के बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक का रिवीजन आप कर दोगे। एनटीपीसी जिन टॉपिक्स को बार बार पूछती है उनका एक बार रिवीजन कर दोगे। और लास्ट में जो लास्ट के 2 दिन बचे तो बूस्ट अप मार देना 100 पेज की जीके जीएस का। क्लियर है? मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने सिलेक्शन लिया है और ऐसे ही लिया है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है ना? यहां से आप नोट्सों को लेकर अपना सारा का सारा रिवीजन आज ही कर देना और यहां से एक एक चीज का रिवीजन, मतलब पहला दिन आज से काउंट होना चाहिए। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर वेसल का नाम क्या है? तो इसका नाम है हमारे पास आईएनएस माही। अगला, जनवरी 2026 में जारी रिंग डांस एंड लीड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है हमारे पास प्रख्यात सेन गुप्ता के द्वारा। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ऊर्जा सप्ताह 2025 जो है वो आयोजित किया गया नई दिल्ली में।
अगला, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्यवाही कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? तो आयोजित की गई हमारे पास चिली में। अगला क्वेश्चन, एशिया का प्रमुख रक्षा एवं सुरक्षा सम्मेलन 2025 सांग्री ला संवाद कहां आयोजित किया गया? तो आयोजित किया गया सिंगापुर में। सॉरी। अक्टूबर 2025 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के तहत गैस्ट्रोनोमी श्रेणी में शामिल होने वाला उत्तर प्रदेश का शहर कौन सा है? उत्तर प्रदेश की लखनऊ कैपिटल। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया दुशांबे, तजाकिस्तान। एशियाई उत्पादकता संगठन की 67वीं प्रबंधन निकाय बैठक कहां आयोजित की गई? जकार्ता। अगला क्वेश्चन, एशिया उत्पादकता संगठन के 2025-26 कार्यकाल की अध्यक्षता किसने संभाली? तो संभाली गई भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में अब्राहम समझौते में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा बन गया है? कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति ने ईरान पर संघर्ष विराम घोषणा की है? रूस। अगला, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसके द्वारा जीता गया? महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जो है ये जीता गया भारत के द्वारा। अगला, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से किस देश में तबाही आई? अल्फ्रेड से जो है वो ऑस्ट्रेलिया में तबाही आई। नेक्स्ट, किस बड़े देश ने नवंबर 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया? तो G20 शिखर सम्मेलन का बहिष्कार जो है ये यूएसए के द्वारा किया गया। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा बना है? दिल्ली एयरपोर्ट बना है। जनवरी 2026 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया? जम्मू कश्मीर में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स पूछा है ना, इसका आयोजन किया गया था लद्दाख में। इसका आयोजन किया गया लद्दाख में। नेक्स्ट, सितंबर 2025 में आरबीआई ने किसके सम्मान में 100 मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? तो किसके सम्मान में जारी किया है? यह किया गया है डॉक्टर भूपेन हजारिका, असम से बिलोंग करते हैं। भारत की यूपीआई को किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान ने डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? तो डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल जो है वो आईएमएफ के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट, जनवरी 2026 में भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 92वें ग्रैंड मास्टर बने आर्यन वर्धन। नेक्स्ट, नवंबर 2025 में भारत का पहला 500 क्वांटम पूंजी वितरण नेटवर्क किस शहर में स्थापित किया गया? तो इस स्थापित किया गया बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहां पर हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन किया गया? तो उद्घाटन किया गया निजामाबाद, तेलंगाना। निम्न में से किस शहर में देश की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली शुरू की गई है? इंदौर में। अगला, भारत और मंगोलिया सहित संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षीय शांति सैन्य अभ्यास 22वें खान क्विस्ट किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो आयोजित किया गया हमारे पास उलान बटोर। नेक्स्ट, पहला योगालय पर्यटन महोत्सव कहां आयोजित किया गया? तो आयोजित किया गया हमारे पास लेह लद्दाख में। नेक्स्ट, विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का आयोजन किन दो संस्थान को सहयोग से हुआ है? तो आयोजित की गई है शिक्षा मंत्रालय और अटल नवाचार मिशन के तहत। निम्न में से किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आलू और सकंदर अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो स्थापित किया जाएगा कहां पर? स्थापित किया जाएगा आगरा में। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य को 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी सौंपी गई है? तो मेजबानी सौंपी गई है किसको? राजस्थान को। अगला, अक्टूबर 2025 में भारत को हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान ने 2025 से 28 के कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है। नेक्स्ट, भारत के 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर एक ही जगह पर 3 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ योग करके एक सामूहिक सूर्य नमस्कार किया और ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम हासिल किया। यह कौन सा हमारे पास? यह है आर के बीच, विशाखापट्टनम। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विद्यार्थियों की कोचिंग पर निर्भरता कम करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्य समिति का गठन किया है? डॉक्टर नीतू जोशी। निम्न में से किस राज्य सरकार ने अरलम अभ्यारण्य को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया है? तो आप याद रखेंगे यह है हमारे पास केरल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत की पहली आधुनिक मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? तो यह हमारे पास कौन है? यह है बिहार। अगला, भारतीय नौसेना ने 5वीं
शताब्दी के पारंपरिक जहाज को पुनर्निर्मित कर किस नाम से शामिल किया है? तो आप याद रखेंगे इसको शामिल किया गया है आईएनएस आईएनएसपीवी कौंडिन्य। ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की नई मिसाइल प्रणाली को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया है? तो इस प्रणाली को नाम दिया गया है गोल्डन डोम। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में 2026 के लिए राजकोषीय घाटा का अनुमान क्या है? तो राजकोषीय घाटे का अनुमान है 48%। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में भारत के दो नए जंपिंग स्पाइडर प्रजातियों की खोज कहां की गई है? तो इसकी खोज जो है वो कहां की गई है? पश्चिमी घाट पर की गई है। अगला क्वेश्चन है, अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो 2024 का खिताब जो है जीता गया है किसके द्वारा? दिविथ रेड्डी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रधानमंत्री मोदी ने जिनेवा में आयोजित विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र को संबोधित किया है? तो 78वें सत्र को संबोधित किया गया है 20 मई को। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो ऋण भुगतान जो भारत का वो 4 गुना बढ़ा है। नेक्स्ट, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम राजकोषीय स्वस्थ रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जो है वो 5.1% रखा गया है। भारत का 20वीं भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो आईआईएम जो है स्थापित किया जा रहा है ओडिशा में। नेक्स्ट, ईपीएफओ ने मृत्यु राहत कोष की राशि 8.8 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये कर दी गई है 15 लाख। नेक्स्ट, आईबीएम और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स एआई मॉडल विकसित किया है? तो आप याद रखेंगे ये तारा विकसित किया गया है। अगला, हाल ही में संचालित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2.0 का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? 2.0 का प्राथमिक लक्ष्य है हमारे पास प्रमुख 131 शहरों में 40% की कमी। 134वें डूरंट कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जो है वो ईस्ट बंगाल के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने फॉय सागर झील और रिंग रोड बायोस्फीयर का नाम क्रम से क्या रखा है? तो इनका नाम रखा गया है गणराज सागर और महर्षि दयानंद विश्वकर्मा गृह। आईसीसी ने अंगदान जागरूकता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो अभियान शुरू किया गया है अंगदान करें जीवन बचाएं। अमेरिका में मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? उत्तरी अमेरिका की इसका नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो इसका नाम बदलकर रखा जाएगा अमेरिका की खाड़ी। ये रहा आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन। आप यहां पर इसका आंसर करेंगे होमवर्क का। और जो मैंने सिलेक्शन वाला पार्ट बताया 10 डेज 4 स्टेप, आप मुझे लिखकर 10 डेज 4 स्टेप भेजेंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, 1 ईयर करंट अफेयर, एनटीपीसी के बार बार के टॉपिक और 100 पेज का रिवीजन। ठीक है ना, 100 पेज का रिवीजन आप इससे मुझे यहाँ पर भेज सकते हैं और सारी की सारी चीजों को आज से ही रिवीजन करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, बढ़िया तरीके से। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे की चीजों को लेकर बात करेंगे। क्लास आप सभी को कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा आप सभी। इसी तरीके से हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का सारी के रिवीजन करते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।